हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी बच्चों का एक बार फिर से केमिस्ट्री की क्लास में वेलकम करता हूं। बच्चों, आज फिर से हम जो है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स की बात करते हैं। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में भी केमिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में बताया था। मैंने आपको वहाँ बताया था कि कार्बोक्सिलिक एसिड के थ्रू जो है वो 4 टाइप का केमिकल रिएक्शन दिया जाता है। एक तो केमिकल रिएक्शन वो होता है जिसमें COOH का OH बॉन्ड ब्रेक होता है। दूसरा केमिकल रिएक्शन ये वो देते हैं जिसमें COH के C और OH के बीच में बॉन्ड का क्लेवेज होता है। और थर्ड रिएक्शन आज हम पढ़ेंगे COOH ग्रुप के इन्वॉल्विंग COOH ग्रुप, यानी COOH ग्रुप के इन्वॉल्वमेंट की कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर COOH ग्रुप का इन्वॉल्वमेंट होने की वजह से भी कार्बोक्सिलिक एसिड के द्वारा कुछ रिएक्शन जो है वो दी जाती है। तो आज हम ऐसी रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा हम कार्बोक्सिलिक एसिड के थ्रू दी जाने वाली कुछ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में बात करेंगे, जो कि जो कि इसके हाइड्रोकार्बन पार्ट के वजह से दी जाती है। तो सेकेंड, यदि हम कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें तो यहाँ इस एल्काइल ग्रुप के द्वारा भी कार्बोक्सिलिक एसिड में इस एल्काइल ग्रुप के द्वारा भी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो शो की जाती है। तो आज हम कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्काइल ग्रुप के द्वारा होने वाली इसकी रिएक्शंस के बारे में स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले रिएक्शन इन्वॉल्विंग COOH ग्रुप। रिएक्शन इन्वॉल्विंग थर्ड टाइप का रिएक्शन था, रिएक्शन इन्वॉल्विंग COOH ग्रुप। इसमें हम दो रिएक्शन पढ़ेंगे। नंबर 1 रिएक्शन हम पढ़ेंगे यहाँ पर रिडक्शन। नंबर 1 पढ़ेंगे रिडक्शन और यहाँ नंबर 2 पढ़ेंगे हम डीकार्बोक्सिलेशन। इन बहुत रिएक्शंस के अंदर COOH ग्रुप का इन्वॉल्वमेंट देखा जाता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रिडक्शन की। रिडक्शन मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। जैसा कि हम जानते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, जब भी हम किसी कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन कराते हैं तो हमें कुछ रिड्यूसिंग एजेंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को या बोरॉन हाइड्राइड को यूज़ करते हैं। तो इन प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या बोरॉन हाइड्राइड, कार्बोक्सिलिक एसिड आर रिड्यूस्ड टू प्राइमरी एल्कोहल। कार्बोक्सिलिक एसिड आर रिड्यूस्ड इन प्राइमरी एल्कोहल्स, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो प्राइमरी एल्कोहल के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या बोरॉन हाइड्राइड स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में। दीज आर रिड्यूसिंग एजेंट। तो जैसे कि हम इसको RCOOH, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड, जब हम इसका रिडक्शन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या बोरॉन हाइड्राइड की प्रेजेंस में, तो दे कन्वर्ट इनटू प्राइमरी एल्कोहल। तो हमें प्राइमरी एल्कोहल का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। यहाँ OH ग्रुप एक प्राइमरी कार्बन से जुड़ा हुआ है
ड्यू टू दिस रीजन दिस इज प्राइमरी एल्कोहल। इसके बाद हम सेकेंड रिएक्शन देखते हैं इसकी, डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन की यदि हम बात करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड लॉस CO2 टू फॉर्म हाइड्रोकार्बन्स व्हेन देयर सोडियम सॉल्ट आर हीटेड विथ सोडा लाइम, यानी इन प्रेजेंस ऑफ सोडा लाइम क्या होता है सर? तो NaOH प्लस CaO के मिक्सचर को जो है हम सोडा लाइम नाम देते हैं और ये मिक्सचर जो है वो 3:1 में बनाया जाता है। तो 3:1 यानी 3:1 के अंदर जब सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को आपस में मिलाया जाता है तो इस तरीके से बनने वाला मिक्सचर सोडा लाइम मिक्सचर कहलाता है। तो इन प्रेजेंस ऑफ सोडा लाइम मिक्सचर कार्बोक्सिलिक एसिड लॉस CO2, कार्बोक्सिलिक एसिड लॉस कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना डीकार्बोक्सिलेशन कहलाता है। तो यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड से कार्बन डाइऑक्साइड का लॉस होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का लॉस होने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड गेट कन्वर्ट इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड लॉस CO2 एंड गेट कन्वर्ट इनटू हाइड्रोकार्बन और एल्केन। इसको हम दिस इज COON। तो इन प्रेजेंस ऑफ सोडा लाइम मिक्सचर कार्बोक्सिलिक एसिड या सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो सोल्ट हम कार्बोक्सिलिक एसिड का एक सोल्ट बना लेते हैं। सपोज करो कार्बोक्सिलिक एसिड को हम NaOH के साथ मिला देते हैं, तो जब कार्बोक्सिलिक एसिड को NaOH के साथ मिलाया जाता है तो सोडियम कार्बोक्सिलेट का फॉर्मेशन हो जाता है। दिस इज सोडियम कार्बोक्सिलेट। तो ये हमारे पास है सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाता है। जब हम सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का ट्रीटमेंट यानी सोडा लाइम के साथ कराते हैं, यानी जब हम इसको सोडा लाइम के साथ हीट करते हैं तो यहाँ से CO2 ग्रुप जो है वो निकल जाता है, यानी CO2 जो है गैस जो है वो इसके अंदर से रिमूव हो जाती है ड्यू टू दिस प्रोसेस इज कॉल्ड टू डीकार्बोक्सिलेशन। और यहाँ से CO2 के निकलने की वजह से यहाँ पर हमें हाइड्रोकार्बन या एल्केन का फॉर्मेशन होता है। आप देख सकते हो यहाँ इस तरीके से रिएक्शन कराते हैं, एल्केन प्लस साथ में Na2CO3 बन जाता है। Na2CO3 को हम लिख सकते हैं NaO प्लस CO2। तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो रिमूव हो जाती है और ड्यू टू रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दिस प्रोसेस इज नॉन एज ए डीकार्बोक्सिलेशन। तो इन दोनों ही रिएक्शन के अंदर हम देखते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड का COOH ग्रुप इन्वॉल्व होता है ड्यू टू these reactions are the chemical properties of carboxylic acid involving COOH group। नेक्स्ट हम बात करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की ऐसी रिएक्शंस की जिनमें कि हाइड्रोकार्बन पार्ट यूज होता है। तो फोर्थ टाइप के हम इसकी रिएक्शन देखते हैं। रिएक्शन इन द हाइड्रोकार्बन पार्ट।
हाइड्रोकार्बन पार्ट ऑफ हाइड्रोकार्बन पार्ट मीन्स एल्काइल ग्रुप। रिएक्शन इन्वॉल्विंग हाइड्रोकार्बन पार्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ऐसी रिएक्शन जिनमें कार्बोक्सिलिक एसिड्स का एल्काइल ग्रुप पार्टिसिपेट करता है और हाइड्रोकार्बन ग्रुप्स पार्टिसिपेट करता है। तो ऐसी रिएक्शन में जनरली हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करते हैं। यहाँ जो रिएक्शन होती है दे आर सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हम यहाँ दो रिएक्शन पढ़ने वाले हैं, दैट इज हेलोजिनेशन एंड रिंग सब्स्टिट्यूशन। हेलोजिनेशन नंबर 1, हेलोजिनेशन एंड रिंग सब्स्टिट्यूशन। रिंग सब्स्टिट्यूशन, तो यहाँ सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूशन हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन का मतलब हेलोजन के साथ रिएक्शन। तो कार्बोक्सिलिक एसिड हेलोजन के साथ रिएक्शन करता है इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस। हेलोजन हम कोई भी ले सकते हैं, तो इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस कार्बोक्सिलिक एसिड combined with halogen, combined with halogen, कार्बोक्सिलिक एसिड combined with halogen, halogens like Cl2, Br2 या X2। X की जगह हम क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन यूज करते हैं। X2 मीन्स क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। In presence of red phosphorus, carboxylic acid combined with halogens and the process is known as a halogenation। यहाँ हेलोजिनेशन के अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड का एल्काइल ग्रुप जो है वो यूज होता है। तो हम इसको समझने की कोशिश कर लेते हैं। जब भी हेलोजिनेशन होता है तो एल्फा हाइड्रोजन आर हेलोजिनेटेड, एल्फा हाइड्रोजन इज हेलोजिनेटेड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर जो एल्फा हाइड्रोजन होता है, एल्फा पोजीशन जो होती है इट इज यहाँ पर हेलोजन जो है वो जाकर जुड़ जाता है और इस तरीके से होने वाली रिएक्शन को हम हेलोजिनेशन नाम देते हैं। लाइक दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड और ये कार्बोक्सिलिक जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है बच्चों? एक फंक्शनल ग्रुप है और फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ होता है उस कार्बन को हम एल्फा कार्बन नाम देते हैं। तो जब हम रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में या इसका हेलोजिनेशन कराते हैं, हेलोजिनेशन में क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन हम यहाँ पर यूज करते हैं, तो यहाँ दिस रिएक्शन इस इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। तो यहाँ एल्फा कार्बन पर जाकर हेलोजन जो है वो ऐड हो जाती है, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल जाता है और यहाँ हेलोजन जाकर जुड़ जाती है। तो इस तरीके से एक हेलोजिनेटेड कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है। इसको बोलते हैं हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड, हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। और साथ में क्या बनेगा बच्चों? एक H यहाँ से इस एल्फा कार्बन से एक हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ से X निकलेगा, तो HX साथ में हेलोजन एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस तरीके से हेलोजिनेशन एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। हम देख सकते हैं यहाँ हेलोजन का जो
रिप्लेसमेंट है वो यहाँ से इस कार्बन पर हुआ, जबकि हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट यहाँ से इस हेलोजन की तरफ हुआ। तो दिस इज ए रिप्लेसमेंट रिएक्शन। और जितनी भी रिप्लेसमेंट रिएक्शन होती है वो सारी की सारी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हम उनकी स्टडी करते हैं। अब हम बात करते हैं रिंग सब्स्टिट्यूशन की। तो यहाँ रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की सेकेंड है रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सेकेंड रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की यदि हम बात करते हैं तो आपकी बार हमें कुछ एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड यूज करना पड़ेगा। तो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पर एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है in which COOH group act as a deactivating and meta directing group। तो यहाँ हम कह सकते हैं एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के अंदर आप जानते हो जैसे कि इलेक्ट्रोफाइल का जो है अटैक होता है, कहाँ पर? कार्बोक्सिलिक एसिड पर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होता है। और तो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन in which the carboxylic acid group act as a deactivating और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो जब भी इस तरह की रिएक्शन होगी तो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हमेशा ऑलवेज मेटा पोजीशन पर होता है, और इस कंडीशन में ऑलवेज मेटा प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म होता है, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो एक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, जिसकी वजह से ये बेंजीन रिंग को पर बेंजीन रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को जो है वो कम कर देता है। तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो है इसकी वजह से कम हो जाती है। ड्यू टू दिस रीज़न जो बेंजीन रिंग की मेटा पोजीशन होती है उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। तो जब भी इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है तो ऑलवेज हमें मेटा प्रोडक्ट का जो है फॉर्मेशन देखने को मिलता है। जैसे कि हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ एक एग्जांपल लेते हैं नाइट्रेशन। नाइट्रेशन यदि मैं प्रोसेस लेता हूँ तो इसका मतलब है कि कोई दिस इज एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड का ट्रीटमेंट हम जो है नाइट्रिक मिक्सचर के साथ नाइट्रिक मिक्सचर के साथ कराते हैं। जैसे कि कंसंट्रेट HNO3 प्लस कंसंट्रेट H2SO4। तो यहाँ नाइट्रिक एसिड के थ्रू जो है इसको हम नाइट्रिक एसिड को कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड के साथ हम इसकी रिएक्शन कराते हैं HONO2। दिस इज कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड। तो जब नाइट्रिक एसिड के साथ हम इसका ट्रीटमेंट कराते हैं, इसको हीट करते हैं, तो यहाँ NO2 प्लस जो है ये एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है, और इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करने की वजह से ये कार्बोक्सिलिक एसिड के मेटा पोजीशन पर जाकर जुड़ जाता है, यानी इसका मेटा पोजीशन पर सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। यहाँ से H निकलता है जो कि वाटर यहाँ से एलिमिनेट कर जाता है। तो दिस इज ऑल्सो ए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ नाइट्रो ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन यहाँ से बेंजीन
की मेटा पोजीशन पर हुआ और बेंजीन से हाइड्रोजन जो है वो वाटर की फॉर्म में एलिमिनेट कर गया। तो दिस इज ऑल्सो ए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नाइट्रेशन हुआ, ब्रोमिनेशन हुआ, ब्रोमिनेशन हम यहाँ पर ब्रोमिनेशन भी देख सकते हैं, जैसे कि या हेलोजिनेशन, ब्रोमिनेशन या हेलोजिनेशन देख सकते हैं। यहाँ दिस इज एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, जब इस पर BR2 का ट्रीटमेंट कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड AFeBr3, तो लेविस एसिड की प्रेजेंस में जब इस पर हम ब्रोमीन का ट्रीटमेंट कराते हैं तो ब्रोमीन के थ्रू जो है यहाँ ब्रोमाइड प्लस आयन का फॉर्मेशन होता है। दिस इज इलेक्ट्रोफाइल, यानी यहाँ पर पहले ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ और ये इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पर अटैक करेगा बच्चों, इसकी मेटा पोजीशन पर, क्योंकि मेटा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो इंक्रीज कर जाती है। तो यहाँ इसके यहाँ नाइट्रेशन ले लें, ब्रोमिनेशन ले लें, यहाँ पर हमें इनके मेटा प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं। इस रिएक्शन के अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड डज नॉट अंडरगो फ्रीडरक्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन, यानी हम ये कह सकते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो फ्रीडरक्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन शो नहीं करते हैं। बिकॉज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जो होता है ये एक AlCl3 लेविस एसिड के साथ बॉन्डेड हो जाता है। तो बॉन्डेड होने की वजह से कार्बोक्सिलिक एसिड जो ग्रुप है वो यहाँ जो भी हम कैटेलिस्ट यूज लेते हैं AlCl3 या AFeBr3, जो भी हम लेविस एसिड AlCl3 हुआ या हम AFeBr3 यूज ले सकते हैं। तो यहाँ लेविस एसिड के साथ जो है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जो है वो बॉन्डेड हो जाता है। दिस रीज़न यहाँ पर फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन और फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन जो है वो पॉसिबल नहीं होता। तो आई होप आप सब बच्चों को आज का मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी के साथ हमारी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड थी ये दी एंड हो गई और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर जो है यहाँ पर फिनिश हो जाता है। मिलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। गुड डे।